Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 9, interdependence of living and non-living things. A. Short answer type questions. Question number 1. Explain the importance of soil in our environment. Answer. The importance of soil in our environment are: first point, it is the shelter for burrowing animals. burrowing मतलब जो एनिमल्स नीचे ज़मीन में सुरंग बनाकर रहते हैं, जैसे रैबिट, रैट्स. सेकेंड, प्लांट्स ग्रो इन सॉइल. थर्ड, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, शेल्टर एंड मिनरल्स. हमको जो भी चीज़ें मिलती है वो सब कुछ हम सॉइल से ही निकालते हैं, ठीक है, तो और उसका माइनिंग करके निकालते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. How are plants and animals dependent on human beings? Answer. Plants and animals are dependent on human beings in the following ways. First point, human beings exhale carbon dioxide used by plants in photosynthesis. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कौन कर रहा है? ह्यूमन्स और एनिमल्स करते हैं. तो ह्यूमन का कंट्रीब्यूशन है इसमें, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज़्यादा है. सो ह्यूमन्स जो एक्सहेल कर रहे हैं वो प्लांट का क्या है? इनपुट आइटम है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है. सेकेंड, ह्यूमन बींग्स प्रोवाइड फूडर एंड शेल्टर टू डोमेस्टिक एनिमल्स. और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को भी हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी कोई हार्म ना हो. बाकी सबसे ज़्यादा हार्म उनको हमसे ही है और हम ही उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. लॉल. क्वेश्चन नंबर 3. विच ह्यूमन एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर? यही एक्टिविटीज़ जो हम बार बार वाइल्ड एनिमल्स के घर पे या फॉरेस्ट कटिंग डाउन जो कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन हमारी सिर्फ हेल्थ को ही ख़राब नहीं करता है, वो नेचर को भी ख़राब करता है. कैसे? कुछ ऐसे साउंड सेंसिटिव जोन्स भी होते हैं जहाँ पर ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, नेचर को डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वाइब्रेशन से नेचर भी वाइब्रेट होती है, जो आगे लैंडस्लाइड या इवन अगर लार्जर लेवल पे वो प्रॉब्लम क्रिएट करे नॉइज़ पोल्यूशन से, ड्रिलिंग लैंड, ठीक है, तो अगर वो ऐसे सेंसिटिव एरिया पे अगर आप बोरिंग करने चले जाएंगे तो इट मे कॉज प्रॉब्लम्स. वो टेक्टोनिक प्लेट्स को भी कई बार टच कर जाते हैं. उतना नीचे नहीं किया जाता है बट कहीं ना कहीं वो इशू क्रिएट करते हैं. जैसे आजकल ट्रेंडिंग में है केदारनाथ की जो वादियाँ हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन वहाँ पे किया जा रहा है. लोग वहाँ जाके ड्रम्स प्ले कर रहे हैं, म्यूज़िक्स प्ले कर रहे हैं, मतलब अच्छी जो साउंड वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा बेस के साथ प्ले कर रहे हैं. बेस में तो इंसान के दिल धड़कन सब कुछ हिलने लग जाता है. पता नहीं वहाँ क्या हाल होता होगा. आंसर. पोचिंग यानी हंटिंग ऑफ एनिमल्स. Cutting trees and pollution are the human activities which disturb the balance in nature. तो these are the human activities. देखने के लिए छोटे छोटे वर्ड्स हैं बट they itself means a lot. स्पेशली ये pollution, ये तो एक शब्द है जिसको डिस्क्राइब करने बैठे हैं तो शायद कितनी बुक्स कम पड़ जाए, जिसके लिए हमें अवेयर होने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन नंबर 4. लिस्ट ऑफ फ्यू एबायोटिक फैक्टर्स. आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, सॉइल, वाटर are few abiotic factor. abiotic, बायो यानी लाइफ, बायो यानी लाइफ, ए लगा दिए हैं तो जिसमें लाइफ नहीं है, तो इनमें लाइफ नहीं है, ये ग्रो, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते. इनकी जो क्वांटिटी है ये उसी क्वांटिटी में अवेलेबल होता है. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ आर प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन एनिमल्स एंड abiotic factors? आंसर. Plants are dependent on animals and abiotic factors in the following ways. Point number 1. Plants need water, sunlight and carbon dioxide to prepare food. और ये तीनों ही आइटम क्या है? एबायोटिक है, इनमें लाइफ नहीं है. पॉइंट नंबर 2. एनिमल्स हेल्प द प्लांट इन द डिस्पोजल ऑफ सीड्स. जो हमने पढ़ा था कि डिस्पोजल ऑफ सीड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहला तो रीज़न ये था कि अगर आसपास ही ग्रो करेंगे बेबी प्लांट पेरेंट प्लांट के, तो सभी को न्यूट्रिशन, प्रोटीन जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है फुलफ़िल अच्छे से नहीं हो पाएगी, जिसके कारण उनका ग्रोथ अच्छा नहीं होगा. सेकेंड रीज़न ये है कि अगर डिस्पर्जल ऑफ सीड नहीं होगा तो जो स्पीशी ऑफ प्लांट है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है, वो ख़त्म हो सकती है.
डिस्पोजल ऑफ सीड्स होने के कारण ही प्लांट्स का एक्सटेंट होना बहुत बहुत टफ है, बहुत रेयर है। शायद ही ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे जो डिस्पोजल एजेंट्स हैं वो उसकी लाइफ को मेंटेन रखते हैं। पॉइंट नंबर 3, सम पैरासिटिक प्लांट डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स फॉर फूड। वो इंसेक्ट को ट्रैप करके ही खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रफलेशिया, द बिगेस्ट फ्लावर, वो उसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, जिसके स्मेल से सारे फ्लाइज उसके पास अट्रैक्ट होते हैं। पिक्चर प्लांट, तो ये सारे कुछ प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टिंग्विश बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक आर दोज कंपोनेंट्स जिसमें लाइफ नहीं है, एंड बायोटिक जिसमें लाइफ है, बायो यानी लाइफ। आंसर, फर्स्ट पॉइंट, नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरमेंट आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट्स। First point, and biotic component, living things in the environment are called biotic components. जो भी चीज़ environment में ज़िंदा है, ग्रो कर रही है, बढ़ रही है, वो सब क्या है? बायोटिक कंपोनेंट है। पॉइंट नंबर 2, एग्जाम्पल, सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। एंड एग्जाम्पल्स ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूसर्स, जैसे प्लांट्स और प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर्स, वी ह्यूमंस, एनिमल्स, हम सारे कंज्यूमर्स हैं। एंड डिकम्पोजर्स, जो वापस से हमको डिकम्पोज करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्निवोरस एंड हर्बिवोरस। आंसर, कार्निवोरस, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस, whereas herbivorous, plant eating animals are called herbivorous, जो हरी हरी पत्तियाँ खा रहे हैं, herbivorous. सेकेंड पॉइंट, एग्जाम्पल्स, लायन, वुल्फ, टाइगर, दे आर कार्निवोरस, ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। सेकेंड पॉइंट अंडर हर्बिवोरस, एग्जाम्पल्स, डियर, काउ, गोट्स, ये वो एनिमल्स हैं जो सिर्फ पत्तियाँ चबाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, list some ways in which animals are useful to us. Answer, animals are of great use to human beings, such as, first point, animal give us milk, egg, honey, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एनिमल्स से, जिसके हम जैकेट, बूट्स, जो ठंडी जगह में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो एनिमल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ वेजिटेशन नहीं है, जहाँ सूखा है, वहाँ पे एनिमल्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, वी ईट मीट ऑफ एनिमल्स। थर्ड, सिल्क वॉर्म गिव अस सिल्क, ऐसे ही और भी एनिमल्स हैं जिनसे हम वुल कलेक्ट करते हैं और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। नंबर 4, सम एनिमल्स आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लाइक काउज, बुल्लक, ओके, बुल्लक कार्ट इज़ यूज्ड, हॉर्सेस आर यूज्ड, एंड एलिफेंट इज़ यूज्ड, कैमल इज़ यूज्ड, डोंकी इज़ यूज्ड, so these are the some transportation used animals. Question number 4, what do you get from plants? Why are they called producers? प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं उनको? प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो बना रहा है, उत्पादन कर रहा है किसी भी चीज़ का, दैट इज़ प्रोड्यूसर। आंसर, वी गेट द फॉलोइंग थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन दैट वी इनहेल, पहला इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज खाने के बिना तो हम कुछ टाइम रह जाएंगे, ऑक्सीजन के बिना हम रह भी नहीं पाएंगे 5 मिनट से ऊपर। जिसको प्रैक्टिस है वो रुकेगा 5 मिनट, जिसको नहीं है प्रैक्टिस वो 2 मिनट के ऊपर भी नहीं रुकने वाला। सेकेंड, वी गेट मैनी फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स, लाइक हम अलग अलग प्लांट के पार्ट्स को खाते हैं। जड़ी में हम स्टेम खाते हैं, जड़ी भाजी जो कहते हैं उसके स्टेम पार्ट को खाते हैं, उसकी पत्तियों को नहीं खाया जाता, उसकी स्टेम को खाते हैं। कईयों के फ्लावर्स खाते हैं, कई के फ्रूट्स खाते हैं, किसी की पत्तियाँ खाते हैं, किसी के रूट्स खाते हैं, है ना। तो रूट्स, जड़ी भाजी का भी रूट खाते हैं, और रूट्स में रेडिश है, कैरोट है, इनके रूट्स खा रहे हैं। तो हम पूरे प्लांट को खाते हैं, समझिए, ऑल पार्ट्स ऑफ इट्स। थर्ड, वी मेक फर्नीचर एंड पेपर फ्रॉम वुड, जो कि प्लांट से मिलता है। वी गेट मैनी मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल्स हैं जो हमारी किचन में अवेलेबल है। Plants are called producers because they are the only living things which can prepare their own food by themselves. वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, पर हम सामान इनसे मांग के लाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सामान मांगने भी नहीं आती, जितना लेवल ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है इन्वायरमेंट में, वो उसी को एब्जॉर्ब करते हैं और करते हैं।
हमसे मांगने नहीं आते। जैसे हम जाते हैं, हम पेड़ उखाड़ते हैं, हम फ्रूट्स तोड़ के लाते हैं, हम प्रॉपर एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं कि हाँ ये वाली चीज़ें बेचेंगे, खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, ये ऐसा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, अपने इंग्रेडिएंट्स अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। पानी हम देंगे तो भी ठीक, हम नहीं देंगे तो भी ठीक, वो अपना ग्राउंड वाटर लेवल से मेंटेन करते हैं। प्लांट्स आर फूड फैक्ट्रीज फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स। हम सभी का वो फूड फैक्ट्री है, खाना पहले वहीं बनता है, उसको खाते हैं सारे हर्बीवोरस। उसके बाद ये जो हर्बीवोरस है खा पी के अच्छे तंदुरुस्त हो जाते हैं, फिर उनको कार्निवोरस मार के खा जाते हैं। फिर जब कार्निवोरस वाले को कोई और मार के खा जाता है तो ठीक, नहीं तो लाइफ है, एक दिन मर जाना है। जब वो मर जाएंगे फिर हमको डिकम्पोज़र खा जाएगा। तो प्लांट क्या है? फूड फैक्ट्री है, खाना वहीं से शुरू होता है। नंबर 5, डिस्क्राइब फूड चेन विद एन एग्जाम्पल। आंसर, इन अ फूड चेन द प्लांट इज़ ईटन बाय द रैबिट। अभी जैसे बताया कि जो हर्बीवोरस वाले एनिमल है अच्छे से ठूस ठूस के बढ़िया पेट दबा के खाएंगे, किसको खाएंगे? प्लांट्स को खाएंगे, तंदुरुस्त हो जाएंगे, फिर उसको आगे के लोग खाते जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है कि रैबिट ने खा लिया एंड द रैबिट बिकम फूड फॉर द टाइगर। अब अच्छा तंदुरुस्त रैबिट कौन खाएगा? टाइगर खा गया। स्कैवेंजर लाइक वल्चर फीड ऑन द टाइगर व्हेन इट डाइज। स्कैवेंजर्स वो होते हैं जो मरी हुई चीज़ों पे फीड करते हैं, ना कि अटैक करके मारते हैं। ठीक है, वो कोई भी मरी हुई चीज़ है उसके ऊपर जाएंगे, उसको खा लेंगे, बॉडी उसी के पड़ा रहे। द रिमेनिंग अनईटन पार्ट ऑफ द डेड टाइगर डिकम्पोजेज इन द सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स। अब जो स्कैवेंजर है वो सिर्फ उसका मांस खाएगी, उसका सिर्फ मांस खाएगी, जो उसकी हड्डियाँ हो गई और जो ऐसे कुछ जो भी है जिसको वो नहीं खाती है, जिन चीज़ों को वो छोड़ देगी, उसको कौन खाएगा? डिकम्पोज़र खाएगा। और डिकम्पोज़र क्या करेगा? खाने के बाद खाएगा, पचाएगा, पचाने के बाद पूरे को सॉइल में मिक्स कर देगा, पूरे को सॉइल में मिक्स कर देगा और वापस से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होगी? धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगी in the soil with the help of decomposers. This passing of food and energy from one organism to another in a chain is called food chain। क्योंकि एक के पीछे एक क्या है? लोग खड़े हैं। तुम जल्दी से पत्तियाँ खा के तंदुरुस्त हो जाओ, फिर मैं तुमको खाऊंगा, फिर तुम तंदुरुस्त हो जाओ, तुमको मैं खाऊंगा, फिर तुमको मैं खाऊंगा, फिर जब वो लास्ट वाला मर जाएगा तो उसको डिकम्पोज़र खा जाएगा। तो एवरीवन कौन है? चेन में खड़े हैं। सी, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट पॉइंट, ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। हम सब एक दूसरे के ऊपर क्या है? आश्रित है। सेकेंड, वी शुड मेंटेन द बैलेंस इन द नेचर। क्योंकि बिना प्लांट और एनिमल्स के हमारा एग्जिस्टेंस मुश्किल हो जाएगा, या प्लांट्स के बिना तो बिल्कुल है ही नहीं हमारा एग्जिस्टेंस। थर्ड पॉइंट, प्लांट गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ। फोर्थ, we get milk and eggs from animals. Number 5, animals which eat both plants and flesh of other animals are called omnivorous। ऐसे animals जो दोनों चीज़ खाते हैं वो क्या कहलाएंगे? omnivorous। ह्यूमन बींग्स भी है जो वेजीज भी खाते हैं और नॉन वेज भी खाते हैं, तो वो भी omnivorous है। डी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, अ गोट इज़ अ हर्बीवोरस। वो सिर्फ पत्तियाँ खाती है। सेकेंड, ह्यूमन बींग्स गिव आउट डैश ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो गिव आउट बाहर छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। थर्ड वन, डैश इज़ एन एबायोटिक कॉम्पोनेंट। तो एयर है। बाकी डियर, प्लांट और ह्यूमन ये सब बड़े होते हैं, छोटे बेबीज़ होते हैं, बेबी से धीरे धीरे बड़े होते हैं। एयर बड़ा नहीं होता है, एयर वैसे ही रहता है जैसा है उसका एग्जिस्टेंस। नंबर 4, डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। डिफॉरेस्टेशन, बिल्कुल, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ऑक्सीजन लेवल हिल जाएगा। बी, पॉल्यूशन, हाँ पॉल्यूशन से भी डिसबैलेंस होता है, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं जब फैक्ट्री से गंदा पानी नदियों में मिक्स कर दिया जाता है, या जो सीवेज है, सीवेज यानी लिक्विड पॉल्यूशन, जो नालियों का जो पानी है, अगर हम उसको साफ़ पानी मिक्स कर देते हैं और कोई एनिमल अगर उसको इनहेल करता है, पी रहा है, तो वो भी मर जाता है, उसको भी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, उल्टियाँ वगैरह हो रही है, कुछ भी। पोचिंग, किलिंग ऑफ एनिमल्स। तो ये सारे रीज़न है फॉर द बैलेंस, डिसबैलेंस इन नेचर। नंबर 5, वी गेट डैश फ्रॉम एनिमल्स। तो वी गेट वुल, कॉटन हमको मिलता है ट्री से, ट्री नहीं है, प्लांट होता है, छोटा छोटा पौधा होता है, ट्री तो बहुत बड़ा होता है। स्पाइसेस, वो भी हमको प्लांट से मिलते हैं, सारे मसाले। रबर भी हमें प्लांट से मिलता है, वुल हमें एनिमल से मिलता है। सो वुल, ऑप्शन सी। ई, कंप्लीट द सीक्वेंस। फर्स्ट वन, प्लांट कौन है? प्रोड्यूसर है, तो एनिमल्स क्या है? कंज्यूमर्स हैं, खा रहे हैं, हम बनाते नहीं, हम खाते हैं।
ठीक है, हम अलग अलग इंग्रेडिएंट को मिक्स करके इसको टेस्टी बना के खाते हैं हम ह्यूमंस, बट एनिमल्स डायरेक्टली खा लेते हैं, जो है जैसा टेस्ट है ठीक है चलो हम खा लेंगे। नंबर 2, एनिमल्स पोचिंग, तो प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, मारना यानी डिफॉरेस्टेशन किसका हो रहा है, प्लांट्स का। नंबर 3, ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं, तो प्लांट्स क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। नंबर 4, वाटर एबायोटिक है, तो प्लांट्स बायोटिक है, इसमें वाटर ही नहीं सन भी आ जाएगा, एयर भी आ जाए, सनलाइट, सॉरी नॉट सन, सनलाइट, एयर, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी जो प्रेजेंट है हमारे इन्वायरमेंट में। सन नहीं है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, वो बहुत दूर है हमसे, बट उसकी सनलाइट हमारे साथ है। नंबर 5, माइक्रोब्स जो बहुत छोटे हैं, दे आर डीकम्पोजर्स, वेयर इज वल्चर इज़ अ स्कैवेंजर। डिफाइन द फॉलोइंग। नंबर 1, environment, the surrounding in which we live together is called environment, हम जहाँ रह रहे हैं that is our environment. Number 2, scavenger, animals who eat dead and decaying animals are called scavengers, जो मरे हुए चीज़ों को या सड़ने वाली चीज़ों को खा रहे हैं वो scavengers हैं। Number 3, decomposers, decomposer makes the dead plant and animals into the soil, और इससे क्या हो रहा है, वो सफाई कर देते हैं, वरना क्या होगा, वो चीज़ ऐसी पड़ी रहेगी, मक्खियाँ उसके ऊपर मंडराते रहेंगे, कुछ सालों के बाद तो पता भी नहीं चलेगा कि वहाँ पे कुछ था, क्यों, क्योंकि उसको पूरा क्लीन कर देते हैं ये लोग। नंबर 4, एबायोटिक कंपोनेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर लाइफ नहीं है, ऑल दोज थिंग्स आर एबायोटिक कंपोनेंट्स।